अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं या अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम एक नए इमिग्रेशन आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जा रहा है ट्रम्प गोल्ड कार्ड। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि गोल्ड कार्ड क्या है, इसे क्यों लाया गया है, इसमें कितना पैसा लगता है और इसका मकसद क्या है, और खास तौर पर इंडियंस इन यूएस के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आगे चलकर इंडियंस को किन बातों में ज्यादा सावधान रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने मिलकर एक नया इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रम्प गोल्ड कार्ड। इस प्रोग्राम का सीधा मतलब ये है कि अमेरिका वैसे इमिग्रेंट्स को ज्यादा मौका देना चाहता है जो बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हैं और जिन्हें सरकार बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट मानती है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लीगल तरीके से अमेरिका में रहना चाहते हैं और बाद में सिटीजनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी रकम देनी होगी। हार्वर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को अब हर किसी को बिना गहराई से जांचे अंदर नहीं लेना चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका को ऐसे लोग चाहिए जो इकोनॉमी को मजबूत करें। उन्होंने ये भी दावा किया कि एवरेज ग्रीन कार्ड होल्डर की इनकम एवरेज अमेरिकन से लगभग 1/3 कम होती है। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि अभी का सिस्टम ऐसे लोगों को भी आने देता है जो इकोनॉमी में उतना योगदान नहीं दे पाते। यहीं से गोल्ड कार्ड का आइडिया सामने आता है। लुटनिक का साफ कहना है कि अमेरिका को टॉप ऑफ द टॉप लोगों को बुलाना चाहिए, ना कि बिलो एवरेज लोगों को। उनके मुताबिक अगर कोई इमिग्रेंट $1 मिलियन देने को तैयार है तो ये दिखाता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अमेरिका में वैल्यू ऐड कर सकता है। इसी सोच के साथ ट्रम्प गोल्ड कार्ड को लॉन्च किया गया है। आप समझते हैं कि ट्रम्प गोल्ड कार्ड काम कैसे करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका आना चाहता है तो उसे $15,000 सिर्फ वेटिंग फीस के तौर पर देने होंगे। इसके अलावा उसे $1 मिलियन अमेरिका को देने होंगे। ये पैसा एक तरह से अमेरिका को दिया गया कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अगर कोई कंपनी इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करती है तो उसे एक व्यक्ति के लिए $2 मिलियन देने होंगे। इसके बदले उस कंपनी को एक फुल्ली वेटेड एम्प्लॉय मिलेगा जिसे अमेरिका में रहने और काम करने का लीगल रास्ता मिलेगा। इस प्रोग्राम में वेटिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट बताया गया है। सरकार का दावा है कि अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग चेकिंग होगी। इसके बाद उस व्यक्ति को अमेरिका में रहने का मौका मिलेगा और लगभग 5 साल के वेटिंग पीरियड के बाद सिटीजनशिप के लिए रास्ता खुलेगा। लुटने के मुताबिक ये मॉडल ऐसा है जिसमें कंपनी एक व्यक्ति को गोल्ड कार्ड पर ला सकती है और बाद में किसी और को उसी तरह ला सकती है, बशर्ते हर बार जरूरी रकम दी जाए। ये गोल्ड कार्ड सिस्टम पहले से मजबूत EB-5 वीजा को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। EB-5 वीजा में भी लगभग $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट और कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करने की शर्त होती है। लेकिन ट्रम्प गोल्ड कार्ड में अभी ये साफ नहीं किया गया है कि जॉब क्रिएशन जरूरी होगा या नहीं, और ये भी क्लियर नहीं है कि एप्लीकेंट्स की कोई लिमिट होगी भी या नहीं। इस पूरे प्लान को देखें तो ये साफ दिखता है कि अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम पॉलिसीज अब इनकम और मनी फोकस्ड होती जा रही हैं। इससे पहले भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाने का आइडिया दिया था। गोल्ड कार्ड उससे भी एक कदम आगे है क्योंकि इसमें रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का रास्ता सीधे पैसे से जोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये कि इसका इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा, खासकर जो लोग यूएस में रह रहे हैं। तो बहुत सारे इंडियंस प्रोफेशनल्स अभी H-1B ग्रीन कार्ड या फिर EB कैटेगरी के जरिए अमेरिका में हैं। उनके लिए ये बयान चिंता पैदा कर सकता है क्योंकि यहाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एवरेज ग्रीन कार्ड होल्डर्स कम कमाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग इंडियंस को तुरंत कोई खतरा है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि फ्यूचर में पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट और सिलेक्टिव हो सकती हैं। इंडियंस को यहाँ एक बड़ा लेसन लेना चाहिए। पहला, सिर्फ वीजा मिलना काफी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्किल्स अपग्रेड और इनकम स्टेबिलिटी अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीसरा, किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया क्लेम पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल पॉलिसी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। और चौथा, अगर आप किसी एजेंट या शॉर्टकट पर डिपेंड कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में रिस्की हो सकता है। तो इस पूरे वीडियो पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।